जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की मैं जो हूँ वीडियो आज की फिर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ किचन से रिलेटेड। तो देखिए, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें तो इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी और जो है रसोई या किचन का बहुत ही मतलब रसोई या किचन जो है घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति जैसा खाना खाएगा उसकी सोचने समझने की शक्ति भी वैसी ही हो जाएगी। शायद इसीलिए जो है पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में रसोई का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। रसोई को माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम कुछ बातों को जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिसका प्रभाव पूरे घर वालों पर पड़ने लगता है। हमारे जितने भी घर में सदस्य हैं, क्योंकि हम लोग किचन में बना हुआ ही तो खाना खाते हैं, तो उसका प्रभाव जो है हमारे पूरे घर वालों पर ही पड़ने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में कुछ ऐसे सामान नहीं रखने चाहिए जिससे घर में परेशानी बढ़ जाए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सामान हैं जो किचन में ख़त्म नहीं होने चाहिए, हमेशा रहने चाहिए। आज की वीडियो में बता रही हूँ कि कुछ ऐसे सामान हैं जो हमें किचन में नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो जो है अगर हम जो है उन सामानों को किचन में रखते हैं तो उससे हमारे घर में परेशानी बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम माँ अन्नपूर्णा को कैसे प्रसन्न रखते हैं। तो सबसे पहले दवाइयाँ। अगर रसोई में काम करते हुए छोटी मोटी चोट लगना या जलने जैसी चीज़ें होती रहती हैं और उसके लिए बैंडेज और अन्य तरह की दवाइयाँ हम रसोई में रख देते हैं ताकि समय पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में दवाई नहीं रखनी चाहिए। इसका प्रभाव घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, किचन में हम दवाई ना रखें। और आपका खर्चा अचानक बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी जिनकी रसोई में दवाई रखी रहती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि किचन में आप दवाइयाँ ना रखें। अब दूसरी बात क्या है, दर्पण यानी कि शीशा। बदलते वक्त के साथ जो है घर का इंटीरियर भी बदला जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ रहा है अब। तो घर को सुंदर बनाने के लिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, रसोई में भी शीशा जो है यानी कि दर्पण भी लगवा देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि दर्पण नहीं होना चाहिए। रसोई में चूल्हा अग्निदेव का सूचक होता है, यानी कि और यदि दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई दे तो यह घर का नाश का कारण बन सकता है आपके। ठीक है, इसको विशेष ध्यान दें। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि रसोई में चूल्हा अग्निदेव का सूचक होता है और यदि दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई दे, यानी कि अग्नि जलती हुई रसोई में दिख रही है शीशे में, तो यह घर के नाश का कारण बन सकता है। इससे घर में आंतरिक कलह बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। तो रसोई में शीशा या दर्पण का इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, गुथा हुआ आटा। रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गुथा हुआ आटा बच जाता है और आटे को फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर इसका इस्तेमाल करती हैं। अधिकतर देखा होगा आपने, अगर किचन में बच जाता है आटा तो सोचते हैं कहाँ फेंकना थोड़ी ना है, इसको उठा के हम फ्रिज में रख देते हैं, सुबह हम इसको रोटियां बना लेंगे। लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ जाता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है।
तो विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर रात में आटा बचता है या तो आप उनकी रोटियां बना कर रख दें, या फिर रात में ही उस आटे को जो है किसी गऊ को या कहीं पर आप खिला दें। अगर बचता है तो उसे फ्रिज में उठाकर ना रखें। ठीक है। नंबर 4 क्या हुआ, टूटे और चटके बर्तन। रसोई में हम कई प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल करते करते कई बर्तन जो हैं चटक जाते हैं या उनमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी टूट फूट के बाद भी हम बर्तनों का रसोई में इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तु के अनुसार ये ठीक नहीं है। इससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और परिवार में मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वास्तु कहता है कि टूटे और चटके बर्तनों को रसोई में आप बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, आप उनको जो है हटा दें अपने किचन से, बर्तनों को, टूटे फूटे बर्तन को हटा दें अगर हो सके तो। चलिए नंबर 5, स्टोर रूम ना बनाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो सकती हैं। तो माँ अन्नपूर्णा को हमें नाराज़ नहीं करना है। तो इसीलिए किचन की साफ़ सफाई और किचन में एक्स्ट्रा सामान ना रखें, तो उसे स्टोर के रूप में इस्तेमाल ना करें। अपने खाने पीने का सामग्री ही अपने किचन में आप रखें। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी बारे में वीडियो आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं आपके पास वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधा।